हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ एशियन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जब मॉर्निंग को ईबा उठा तब उसने देखा कि उसने नाइट को क्या किया है, लेकिन उसे रात की कोई भी बात याद नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने फिर वहाँ पर लियो हाईक्वान को बुलाया और जैन को चेक करने के लिए बोलता है। लियो हाईक्वान जैन को चेक करता है। जैन की हालत बहुत ही बुरी थी, वो अपनी मेंटल स्टेट पूरी तरह से ख़राब कर चुका था। लियो हाईक्वान उसे संभालते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो वांग हाईशुआन था वो ईबो से बहुत गुस्सा था। अगर हो भी क्यों ना, उसने जैन के साथ किया ही कुछ ऐसा था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जू जेनजिंग को, जो मॉर्निंग में उठता है तो उसे उसके सर में बहुत ही तेज पेन फील होता है। वो अपना सर पकड़ लेता है। दरअसल जब लियो हाईक्वान ले श्वान लू को बचाते वक्त उसके सर पर पॉट मारा था, उसके बाद गार्ड्स जू जेनजिंग को उसके रूम में छोड़कर चले गए थे। जू जेनजिंग उठता है और वो अपने सर को पकड़ लेता है क्योंकि उसके सर में उसे पेन हो रहा था। वो याद करने की कोशिश करता है कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन उसे बस इतना ही याद आता है कि कल रात वो श्वान लो को फोर्स कर रहा था। उसके बाद अचानक से किसी ने उसके सर पर कुछ तो मारा था। ये याद करते ही सुजैन सिंह गुस्से में बोलता है कि मैं उस पर्सन को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसी हुई, और उस बिच श्वान लो को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। ये बोलकर वो फिर बेड से उठ जाता है। तभी फिर उसे याद आता है कि कल नाइट को उसने ईबो के ड्रिंक में एक मेडिसिन मिलाई थी। ये याद करते ही वो एक डेविल से स्माइल देता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम जैन को देखते हैं। दोपहर हो चुकी थी, आफ्टरनून का टाइम था। जैन अपने रूम में था और वो अपने आप को एक बेबी की तरह कडल किए हुए बेड पर सोया हुआ था। उसकी पूरी बॉडी में पेन था, उसकी लोअर पार्ट में उसे पेन हो रहा था। बीजिंग बहुत बुरी दर्द में था। उसे कल रात के सीन्स अपने माइंड में आ रही थी, जिसे सोचकर बीजिंग पूरा कांप जाता है। वो फिर से अपने फेस को टर्न कर लेता है और तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। जैन जब ये देखता है तब वो जल्दी से अपना फ़ोन पिक करता है। दूसरी ओर से यूबिन बोलता है जैन हेलो। जैन बोलता है हेलो यूबिन। दूसरी ओर से फिर यूबिन बोलता है जैन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, क्या आज हम मिल सकते हैं? ये इम्पोर्टेंट है। जैन और यूबिन दोनों ही अच्छे से जानते हैं। जैन और यूबिन अपने सीक्रेट के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन दोनों को अच्छे से पता है कि जो सिम कार्ड उन्हें दिया गया है उससे मेंशन के अंदर आने वाला हर एक कॉल रिकॉर्ड होता है और वो सभी चीज़ें अच्छे से चेक करते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ भी ऐसी बात की तो उन गार्ड को पता चल जाएगा। जैन यूबिन इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो फॉर्मल वे में बात कर रही है। जैन यूबिन से बोलता है यूबिन मैं थका हुआ हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ आज। फिर वो अपने लोअर पार्ट को देखता है और उसके आईज में आंसू आ जाते हैं। यूबिन बोलता है जैन क्या तुम सच में इतने थक गए हो कि तुम्हारे पास अब मुझसे मिलने का भी टाइम नहीं है? जैन क्या तुम अब मुझसे और प्यार नहीं करते हो? जैन प्लीज कम ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है। यूबिन इमोशनल बातें बोलकर जैन को साइन देना चाहता है कि उनकी ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैन फिर बोलता है कि ओके यूबिन ठीक है, मैं गार्ड से बात करके तुम्हें बता दूंगा कि हम कब मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें टाइम और लोकेशन भेज दूंगा। यूबिन बोलता है हाँ हाँ जैन जल्दी ही करना, ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है। जैन बोलता है कि हाँ बाय। इसके बाद यूबिन फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद जैन बेड से उठने की कोशिश करता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल करके वो बेड से उठ जाता है। उसके लोअर पार्ट में उसे पेन हो रहा था, लेकिन उसे ये करना ही होगा, उसे यूबिन से मिलना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वांग यीफई ने जोचिंग को ढूंढ लिया हो। जैसे ही जैन को ये लगता है तब उसे एक होप नजर आती है, तब वो उठ जाता है बेड से और वो धीरे धीरे करके डोर के पास जाता है वॉल को पकड़ के, क्योंकि उसे चला नहीं जा रहा था। जैन अपने रूम का डोर ओपन करता है और उसके बाद वो उन गार्ड्स को बुलाता है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पर्सन को इस मैंशन से बाहर लेकर जाएंगे। इसके बाद जैन एक गार्ड को बुलाता है। कुछ 3 मिनट के बाद इसके बाद जैन आता है और वो एक गार्ड को इन्फॉर्म करता है। 3 मिनट के बाद जैन के सामने एक गार्ड आकर खड़ा हो जाता है।
जैन उस गार्ड को देखता है और बोलता है मुझे मेरे ब्रदर से मिलने जाना है। वो गार्ड जैन को ऊपर से लेके नीचे तक देखता है और वो अच्छे से जानता है कि कल रात ईबो ने जैन के साथ क्या किया है। जैसे ही वो गार्ड ये सुनता है तब वो बोलता है कि सर अब नहीं जा सकते हैं, आपकी हालत ठीक नहीं है। जैन बोलता है कि नहीं प्लीज़, मुझे मेरे ब्रदर से मिलना है, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस उससे एक रेस्टोरेंट में बात करूँगा और उसके बाद वापस आ जाऊँगा, प्लीज़ मुझे मिलने दीजिए। वो गार्ड फिर बोलता है कि ठीक है, अब मिल सकते हैं, मैं ड्राइवर को बुला देता हूँ ताकि वो आपको रेस्टोरेंट ले जाए, लेकिन आपके साथ ही गार्ड जाएगा जो कि आप पर नज़र रखेगा। जैन बोलता है मुझे गार्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैन बोलता है मुझे बस मेरे ब्रदर से मिलना है, मुझे गार्ड से कोई दिक्कत नहीं है। वो गार्ड बोलता है ठीक है, आप अपने रूम में जाइए, मैं गार्ड को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं बुलाऊँ तब आप आ जाइएगा। वो गार्ड इसके बाद जैन बोलता है ओके, और जैन वहाँ से जाने लगता है। जैन को चलने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी और वो गार्ड खड़ा होकर जैन को वहीं पर देख रहा था और वो अपने मन में सोचता है इस हालत में भी इसे अपने ब्रदर से मिलने जाना है, हाउ पैथेटिक, हाउ पुअर हिम। और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो गार्ड जाकर एक ड्राइवर को बोल देता है कि उसे जैन को रेस्टोरेंट लेकर जाना है और एक गार्ड को भी इन्फॉर्म कर देता है, क्योंकि गार्ड को हर किसी सर्वेंट के साथ बाहर जाना अलाउड था, क्योंकि हो सकता है अगर जैन वहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो इसीलिए जैन के साथ एक गार्ड जाएगा ही जाएगा। सब खो जाने के बाद वो गार्ड जैन को कॉल कर देता है आने के लिए। जैन जो अपने रूम में था वो बहुत ही मुश्किल से रेडी होता है, क्योंकि जैन की पूरी बॉडी बर्न कर रही थी उन बाइट मार्क की वजह से, लेकिन जैन को जाना ही होगा जोचेंग के लिए। इस वक्त जैन सिर्फ अपने ब्रदर के बारे में सोच रहा था। हो सकता है कि ये पॉसिबल हो, वांग यीफei ने जोचेंग को ढूंढ लिया हो। यही सोचकर जैन बहुत ही डिफ़िकल्टी से रेडी होता है, अपना बैग लेता है और फिर अपनी वो सीक्रेट पेन ड्राइव भी लेता है। उसके बाद वो धीरे-धीरे करके रूम से बाहर आता है और उसके बाद वो हॉल के अंदर जाता है। हॉल के अंदर ऑलरेडी एक गार्ड खड़ा हुआ था जैन को बाहर ले जाने के लिए। इसके बाद जैन उस गार्ड के साथ मेंशन से बाहर आता है और वो कार में जाकर बैठ जाता है। वो गार्ड भी कार में बैठ जाता है। इसके ड्राइवर इसके बाद कार स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं रोड का सीन। जैन कार में बैठा हुआ था और वो विंडो से बाहर देख रहा था और वो अपने ही विचारों में खोया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जो ड्राइवर था वो मिरर से जैन को देख रहा था, जो कि अपने ही ख्यालों में बिजी था। वो ड्राइवर जैन के लिए बहुत ही पिटीफुल था, क्योंकि उसे भी गार्ड्स ने बता दिया था जो भी जैन के साथ नाइट को हुआ था उसके बारे में। दूसरी तरफ जो गार्ड जैन के पास बैठा हुआ था वो भी अपनी आइज के कॉर्नर से जैन को देख रहा था और उसके फेस को देखकर उसके एक्सप्रेशन समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके फेसियल एक्सप्रेशन तो उसे नजर ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि जैन तो अपने ही थॉट्स में बिजी था। इसके बाद वो गार्ड भी फिर अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगता है। कुछ देर के बाद जैन फिर उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं वो सभी। जैन कार से बाहर आता है। इसके बाद जैन और वो गार्ड दोनों ही रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। तभी जैन के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। जैन फ़ोन को ओपन करता है और देखता है तो उसमें यूबिन का मैसेज था। जैन फ़ोन को निकालता है और उसे चेक करता है मैसेज को। मैसेज में लिखा हुआ था जैन कम टू थर्ड फ्लोर। इसके बाद जैन बोलता है कि ओके कमिंग। इसके बाद जैन गार्ड के साथ वहां से थर्ड फ्लोर पर जाते लिफ्ट में। इसके बाद जैन और वो गार्ड दोनों ही लिफ्ट से बाहर आते हैं। जैन इधर उधर देखता है, तभी उसे यूबिन एक सीट पर बैठा हुआ दिख जाता है। ये देखकर जैन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो गार्ड के सामने यूबिन से कोई भी बात नहीं कर सकता है। इसलिए जैन फिर गार्ड को देखता है और बोलता है तुम यहीं रुको, मैं नहीं चाहता मुझे और मेरे ब्रदर को बात करते टाइम कोई भी डिस्टर्ब करे। गार्ड अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद जैन जल्दी जल्दी यूबिन की ओर जाने लगता है अपने छोटे छोटे कदमों से। यूबिन जब जैन को अपनी ओर आता देखता है तब वो चेयर से उठ जाता है और जैन को देखता है। जैन यूबिन के पास जाता है और वो एक स्माइल करता है। इसके बाद यूबिन जैन को हग करता है, जैन भी यूबिन को हग करता है और जैन को एक वार्मथ हग फील होता है। वीजिंग ये वार्मथ बहुत टाइम से मिस कर रहा था और जैन अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ देर के बाद जैन यूबिन से दूर होता है। यूबिन जैन को देखता है, जैन की आंखों में आंसू थे। यूबिन जब ये देखता है तब वो बोलता है जैन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। जैन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वो अपनी आंसुओं को वाइप कर लेता है। जैन बिल्कुल भी यूबिन को नहीं बताता है कि वांग यीबो ने क्या किया है, क्योंकि वो यूबिन को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसीलिए। इसके बाद यूबिन जैन के दोनों हाथ पकड़ता है और बोलता है जैन बैठो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। इसके बाद जैन और यूबिन दोनों ही चेयर्स पर बैठ जाते हैं। टेबल पर पहले से ही कुछ नाश्ता और 2 कॉफी के मग रखे हुए थे। जैन यूबिन को देखता है और बोलता है यूबिन क्या बात है। यूबिन बोलता है जैन बात जोचेंग के बारे में है और तुम प्लीज अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन मत लाना, क्योंकि तुम्हारा गार्ड यहीं पर है, बस मेरी बातों को सुनो।
जैन ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अब न जाने यूबिन उसे क्या बोलने वाला है। जैन फिर अपने आप को तैयार करता है सुनने के लिए और वो यूबिन को देखता है। यूबिन ने जैन के दोनों हाथ पकड़े हुए थे और वो उसकी आइज में ही देख रहा था। यूबिन बोलता है, जैन दरअसल वो बात यह है कि कल वांगी फई ने मुझे कुछ भेजा था। जैन को कुछ भी समझ नहीं आता है तो यूबिन जैन को देखता है और बोलता है, जैन मैं तुम्हें बताता हूँ शुरू से वांगी फई जो चेंग को ढूंढ रही है। तो वांगी फई को जो चेंग को जिन लोगों ने किडनैप किया है उनके बारे में कुछ पता था, लेकिन जिन लोगों ने जो चेंग को किडनैप किया है उन्हें वांगी फई के बारे में जानकारी पहले से ही थी कि वो जो चेंग को ढूंढ रही है। तो उन्होंने इसीलिए वांग ईफई से एक डील की है कि अगर वांग ईफई उन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे देती है तो वो जोचेंग को छोड़ देंगे, नहीं तो वो जोचेंग के बॉडी पार्ट्स को सेल कर देंगे। मुझे वांग ईफई ने ये चीज़ बताई है। जैन जब ये सुनता है तब वो बोलता है कि क्या इसका मतलब है कि हम जोचेंग को ढूंढ सकते हैं, हमारा ब्रदर हमें वापस मिल सकता है। जैन बहुत ही इमोशनल होकर ये सब चीज़ें बोलता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इसके बाद यूबिन जैन को देखता है और वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बोलता है, जैन मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ और भी है, लेकिन जैन प्लीज तुम ज़्यादा रिएक्ट मत करना। मैं जानता हूँ ये अनबिलीवेबल है। जिस गैंग ने जोचेंग का किडनैप किया था कल उन्होंने वांग ईफई को जोचेंग की इंडेक्स फिंगर सेंड की थी। मैं ये देखकर शॉक हो गया था क्योंकि वो रियल फिंगर थी और वो सच में जोचेंग की थी। जैन बोलता है, क्या? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। जोचेंग बोलता है, जैन ये सच है, उन्होंने वीडियो भी सेंड किया है। ये बोलकर वो अपना फ़ोन निकालता है और जैन को फ़ोन दे देता है। जैन अपने हाथ में फ़ोन को लेता है और वो वीडियो को ऑन करता है। उस वीडियो में जो चेंग एक चेयर से बंधा हुआ था। एक बहुत ही डार्क रूम के अंदर एक पर्सन मास्क पहने उसके सामने खड़ा हुआ था। इसके बाद वो पर्सन जो चेंग के हाथ को पकड़ता है और उसकी इंडेक्स फिंगर को काट देता है। जो चेंग दर्द के मारे चिल्लाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। इसके बाद वो पर्सन उस फिंगर को बॉक्स में रखता है और उसे पैक कर देता है। जैन जब ये देखता है तब उसे बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। उसके हाथ से वो फ़ोन नीचे फिसलने लगता है। जैन को यकीन नहीं हो रहा था, उसकी लाइफ पूरी मैस बन गई है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चीज़ें वो कैसे सॉल्व करेगा? जैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब मैस को वो कैसे क्लियर करे, कैसे सब चीज़ ठीक करे। वो उसे अपने ब्रदर को वापस लाना है। इसके लिए उसे वांग ईफई का हर एक ऑर्डर मानना होगा और कल यीबो ने उसके साथ ट्रिप किया था और आज जैन को ये न्यूज़ मिल रही है कि उसके ब्रदर को टॉर्चर किया जा रहा है। उसके ब्रदर की इंडेक्स फिंगर अब नहीं है। जैन पूरी तरह से मैस हो चुका था। जैन अपने सर को टेबल पर रख लेता है और वो साइलेंटली रोने लगता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे फिर से वहीं जाना होगा। जैन पूरी तरह से हार चुका था। उसे ऐसा लग रहा था। यूबिन जैन को शांत करने के लिए उसके हेयर्स को सहलाने लगता है और वो उसे चुप कराने लगता है और वो अपने आप को रोने से रोकता है क्योंकि वो जैन के सामने रोना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो जानता है अगर यूबिन भी रोने लगा तो जैन और भी वीक हो जाएगा और वो और जैन को वीक नहीं बनाना चाहता है। इसीलिए यूबिन बोलता है, जैन। इसके बाद उस गैंग लीडर ने उस बॉक्स को जिसमें जोचेंग की फिंगर थी उसे वांग ईफई को सेंड किया और वांग ईफई ने वो मुझे सेंड की। जैन प्लीज़ रोना बंद करो जैन, तो तुम मुझे भी रुलाओगे। मेरे पास बहुत कम टाइम है जैन। जैन मेरे पास वांग ईफई का तुम्हारे लिए एक मैसेज है। जैन फिर धीरे से अपने आंसू को साफ करता है किसी को बिना दिखाए। फिर वो यूबिन को देखता है और बोलता है कि हाँ। इसके बाद यूबिन बोलता है, जैन वांग ईफई ने कहा है कि वो जितना जल्दी हो सके जोचेंग को ढूंढ सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तुम जानते हो, तुम्हें वांग ईबो की हर एक इन्फॉर्मेशन वांग ईफई को देनी होगी। इसके लिए तुम्हें यही पे करना होगा और जल्द से जल्द तुम्हें ये करना होगा। अब हमारे ब्रदर को वापस लेकर आना जैन सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। जैन बोलता है कि हाँ, मैं बहुत जल्दी जितना जल्दी हो सके इस मिशन को कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा और अब मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद यूबिन बोलता है, जैन वांग ईफई ने मुझे तुम्हें कुछ देने के लिए कहा था। इसके बाद यूबिन एक बैग निकालता है और वो जैन को दे देता है। जैन बैग को लेता है और वो उसे ओपन करता है और बैग के अंदर देखता है। फिर वो उस बैग को बंद कर देता है। यूबिन जैन को देखता है और बोलता है, जैन इस बैग के अंदर एक पेन ड्राइव और एक फ़ोन है। मुझे इन्हें छुपाने के लिए कुछ और चीज़ नहीं मिली तो मैंने इसके ऊपर पैंटी डाल दी। अगर कोई तुम्हारा बैग चेक भी करेगा तो शाइनेस के कारण वो ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जैन बोलता है कि कोई बात नहीं, ये ठीक है। इसके बाद जैन यूबिन को देखता है और बोलता है, यूबिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है,
तुम ये वांग यीफई को दे देना। और वो ये बोलकर एक बैग यूबिन को दे देता है। यूबिन बैग को पकड़ लेता है। जैन यूबिन से बोलता है, यूबिन इसके अंदर एक पेन ड्राइव है जिसमें मैंने वांग ईबो की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल की पीडीएफ बनाई है जो कि पेन ड्राइव में है, तुम उसे दे देना, ये इंपॉर्टेंट है। यूबिन स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ। वो गार्ड वहीं एक चेयर पर बैठा हुआ था और वो जैन और यूबिन को ही देख रहा था। जब उसे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में सब ठीक है तो फिर वो कॉफी पीने लगता है। इसके बाद यूबिन जैन को देखता है और बोलता है कि जैन, तुम्हें जल्दी करनी होगी, तुम्हें अपना काम जल्दी ही पूरा करना होगा, नहीं तो वो गैंग लीडर जोचिंग की बॉडी पार्ट्स को बेच देगा। जितना जल्दी तुम अपना काम पूरा करोगे उतना ही जल्दी वांग यीफई हमारे ब्रदर को ढूंढ लेगी। उसके बाद फिर हम इस शहर को छोड़ देंगे और अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करेंगे। जैन बोलता है कि हाँ वो जल्दी करेगा। इसके बाद जैन और बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कुछ देर और बात करेगा तो वो बहुत ही बुरी तरह से पागलों की तरह रोने लगेगा, तो अपने आप को नहीं रोक पाएगा। इसके 15-20 मिनट तक और जैन और यूबिन एक दूसरे से बात करते हैं। फिर वो चेयर से उठते हैं। जैन और यूबिन फिर एक दूसरे को हक करते हैं और वो फिर वहां से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। फुकार्ड जब देखता है कि जैन उसकी ओर ही आ रहा है तब वो भी अपनी चेयर से उठ जाता है। इसके बाद वो गार्ड और जैन दोनों ही रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद जैन वापस कारबनली मैंशन आ जाता है। जैन एक गार्ड के साथ वापस आया था तो कोई भी जैन की बिल्कुल भी चेकिंग नहीं करता है। जैन जल्दी से जल्दी अब अपने रूम में जाना चाहता था। जैन चुपचाप जल्दी से जल्दी अपने रूम में जाता है, डोर को बंद करता है और वो सोचता है जो भी यूबिन ने उससे कहा था वो उन्होंने जोचेंग की उंगली काट दी। उन्होंने कहा है कि वो जोचेंग की बॉडी पार्ट्स को सेल कर देंगे। मुझे जल्दी करना होगा, अब मैं बिल्कुल भी और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मुझे वांग यीबो की हर एक इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना ही होगा उसके रूम से। ये काम मुझे बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखकर करना होगा। वो ये सोचता है और वो फिर बैग को बेड पर रखता है और वो बैग से जो पैंटीज थी उन्हें निकालता है, साइड रखता है और उसके बाद वो उनके अंदर से अपना न्यू फ़ोन निकालता है न्यू सिम के साथ और वो उसे ओपन करता है और वहाँ पर एक पेन ड्राइव भी थी। जैन इस फ़ोन से किसी को भी कॉल कर सकता है और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चलेगा क्योंकि ये उसका फ़ोन है। इस जैन फ़ोन को ओपन करता है तो वो देखता है कि उसमें वांग यीफई का नंबर पहले से ही सेव था। जैन सोचता है कि उसे इस बारे में वांग यीफई से बात करनी होगी, लेकिन उसे उसके लोअर पार्ट में बहुत ही ज्यादा पेन फील होता है और उसे बहुत ही ज्यादा जलन भी हो रही थी वहां पर। जैन अपनी इस खराब कंडीशन में आज इतना ज्यादा चल लिया था इसीलिए उसके लोअर पार्ट में उसे पेन हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका प्राइवेट पार्ट बर्न हो रहा हो। जैन फिर डोर को अच्छे से चेक करता है कि वो बंद है या नहीं। इसके बाद वो बेड पर आता है, अपनी क्लोथ को रिमूव करता है और वो अपने लोअर पार्ट पर जहाँ पर उसे घाव हो गया था वहां पर वो मेडिसिन को अप्लाई करता है और वो तकिए को हक करता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जैन रो रहा था साइलेंटली क्योंकि उसकी बहुत बुरी हालत थी इस टाइम। अब दूसरी तरफ हम वांग यीबो को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में था, अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ था और वो चेयर पर था और उसने अपना एक हाथ अपनी चिन पर रखा हुआ था और वो सोच रहा था। उसे नाइट की कुछ कुछ चीजें याद आ रही थी लेकिन वो उन सबको अच्छे से जोड़ नहीं पा रहा था। वो अपनी आईज को बंद कर लेता है और वो सोचने की कोशिश करता है। तभी अचानक से उसके माइंड में एक फ्लैशबैक आता है। जो जैनजिंग उसे कुछ तो बता रहा था अपनी इमेजिनेशन के बारे में। शायद वो अपनी इमेजिनेशन में गियर बॉयज के बारे में कुछ तो बता रहा था। ईबो जैसे ही कुछ याद करता है वो अपनी आइज को ओपन करता है और वो गुस्से के मारे फाइल को फ्लोर पर फेंक देता है। उसकी आंखों में गुस्सा था। ईबो का सेक्रेटरी जब रूम के अंदर आता है तब वो वांग यीबो को इतने गुस्से में देखकर डर जाता है। फिर वो जाता है और उन फाइल्स को उठाता है और वहीं टेबल पर रख देता है। फिर वो वांग यीबो को देखता है, बोलता है बॉस आपको पानी चाहिए। ईबो अपने सेक्रेटरी को देखता है और बोलता है कि नहीं बस मुझे अकेला छोड़ दो। ईबो का सेक्रेटरी बोलता है कि ओके बॉस एज यू विश। इसके बाद वो ईबो के ऑफिस रूम से बाहर आता है और वो अपने फोरहेड से पसीने को पहुंचता है। फिर वो वहां से चला जाता है। रूम के अंदर हम ईबो को देखते हैं। ईबो अपनी चेयर से उठता है और वो खिड़की के पास जाता है और बाहर देखने लगता है। तभी उसे कुछ रात का याद आता है और वो गुस्से में फ्लावर पॉट को नीचे फेंक देता है और चिल्लाते हुए बोलता है जू जैनजिंग। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आई नो कि आज मेरी वॉइस बहुत ही वीक लगेगी और पार्ट भी थोड़ा छोटा है क्योंकि आज शिवरात्रि है और मेरा फास्ट है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। प्लीज़ आज एडजस्ट कर लीजिएगा और वॉइस को तेज़ करके सुन लीजिएगा। ओके, मुझसे अभी भी बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कल का पार्ट जरूर लॉन्ग बनाऊंगी। ओके, तो बाय बाय एवरीवन।